गणित परिचय कक्षा 5 प्रश्नावली 53 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक साबुन की लंबाई 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 2.5 सेंटीमीटर है। तो बताएं कि 63 सेंटीमीटर लंबे, 24 सेंटीमीटर चौड़े तथा 25 सेंटीमीटर ऊंचे बक्से में कितने साबुन रखे जा सकते हैं। तो साबुन का लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है। तो साबुन कैसा होगा, घनाकार होगा। और बक्से का भी लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई भी दिया हुआ है, ऊंचाई भी दिया हुआ है। तो बक्सा भी घनाकार होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले साबुन का आयतन निकाल लेंगे और बक्सा का आयतन, और बक्से के आयतन में साबुन के आयतन से भाग दे देंगे। तो जितना आएगा वो साबुन इसमें रखा जा सकता है। ठीक है, वो निकल जाएगा कितना बक्सा में साबुन अटेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में साबुन की लंबाई 7 सेंटीमीटर, साबुन की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर तथा साबुन की ऊंचाई 2.5 सेंटीमीटर दिया है। और बक्से की लंबाई 63 सेंटीमीटर और बक्से की चौड़ाई 24 सेंटीमीटर तथा बक्से की ऊंचाई 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो पहले साबुन का आयतन निकाल लेते हैं, दोनों का आयतन निकाल लेंगे। लिखेंगे साबुन का आयतन बराबर, तो साबुन कैसा है, घनाकार है। ठीक है, घनाभाकार है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो साबुन की लंबाई कितना है, 7 सेंटीमीटर, बराबर में लिखेंगे 7 सेंटीमीटर गुना चौड़ाई 4 सेंटीमीटर गुना ऊंचाई 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बक्से का आयतन में भाग देना साबुन का आयतन से। क्या करेंगे, अभी इसको गुना नहीं करेंगे। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। तो पहले इसको तब गुना कर लेते हैं, सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, घन सेंटीमीटर। तो बचेगा 7 गुना 4 गुना 2.5 और सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, घन सेंटीमीटर। ठीक है, इसको गुना नहीं करेंगे, रहने देते हैं। ठीक है, क्योंकि भाग देंगे तो इसको फिर कटाएंगे। तो साबुन का आयतन निकल गया इतना। ठीक है, अब निकालेंगे बक्से का आयतन। बक्से का आयतन बराबर, तो बक्सा कैसा है, घनाभाकार। ठीक है, घनाभाकार है तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, बक्सा का तीनों दिया हुआ है इसलिए बक्सा घनाभाकार हो गया। लंबाई देखिए दिया हुआ है कितना, 63 सेंटीमीटर, 63 सेंटीमीटर गुना चौड़ाई 24 सेंटीमीटर। ठीक है, गुना ऊंचाई 25 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे 25 सेंटीमीटर। देखिए सबको ऐसे ही रखेंगे, 63 गुना 24 गुना 25 और इसको गुना कर देंगे, सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर हो जाएगा घन सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो लिखेंगे बक्से में साबुन रखे जाने की संख्या, बक्से में साबुन रखे जाने की संख्या बराबर। ठीक है, तो बक्सा में कितना साबुन अटेगा। ठीक है, जो बक्सा की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है और साबुन का भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया रहा है। तो पूछ रहा है बक्से में कितना साबुन अटेगा। तो क्या करेंगे, बक्से के आयतन में साबुन के आयतन से भाग दे देंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, बराबर में। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं बराबर, बक्से का आयतन बटे साबुन का आयतन, साबुन का आयतन। ठीक है, बक्सा का आयतन निकाल लिए और साबुन का आयतन निकाल लिए। तो बक्सा के आयतन में साबुन के आयतन से भाग दे देंगे। ठीक है, तो बक्से का आयतन देखिए क्या निकाल लिए हैं, 63 गुना 24 गुना 25 घन सेंटीमीटर। क्या निकाल लिए हैं, 63 गुना 24 गुना 25 घन सेंटीमीटर बटे साबुन का आयतन क्या है, 7 गुना 4 गुना 2.5 घन सेंटीमीटर, 7 गुना 4 गुना 2.5 घन सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए घन सेंटीमीटर कट गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कटेगा, 4 का 4 4 छक 24, 7 का 7 7 नमा 63।
ठीक है, 963 होता है, कट गया। यहाँ पर देखिए, इसको जब दशमलव नीचे उड़ाएंगे तो ऊपर क्या होगा, गुना में 1 लिखेंगे, ठीक है, और दशमलव के बाद 1 अंक है तो 0 होगा, ठीक है। तो दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा ऊपर में, ठीक है। दशमलव उड़ाएंगे यहाँ पर तो क्या बन गया, ये जब दशमलव खत्म हो गया तो यहाँ पर 25 बच गया, और ऊपर भी 25 बच गया, तो 25 25 ये भी खत्म हो गया, ठीक है। तो क्या बच गया, ऊपर 9 गुना 6 गुना 10, 9 गुना 6 गुना 10, तो क्या हो गया, 9 छकी 54, और 54 गुना 10 540, तो 54 गुना 10 करेंगे तो हो जाएगा 540। तो बक्से में साबुन रखे जाने की संख्या कितना हो जाएगा, 540 साबुन। तो बक्से में कितने साबुन रख सकते हैं, 540 साबुन। तो लिखेंगे अतः अतः बक्से में अतः बक्से में 540 साबुन रखे जा सकते हैं। अतः बक्से में 540 साबुन रखे जा सकते हैं। तो देखिए, जब बक्सा 63 सेंटीमीटर का लंबा, बक्सा 63 सेंटीमीटर का लंबा और चौड़ा 24 सेंटीमीटर और ऊंचा 25 सेंटीमीटर का रहेगा, और साबुन का लंबा इतना 7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2.5 सेंटीमीटर साबुन, और बक्सा कितना वाला में 540 साबुन रख सकते हैं, ठीक है। तो उसका लंबाई इतना, चौड़ाई इतना, ऊंचाई इतना रहेगा, तो 540 साबुन अट जाएगा इस बक्सा में, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया, 540 साबुन। 5 नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या है, मेरा एक हौज 3 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा और 1.5 मीटर ऊंचा, तो उसमें कितना लीटर जल अटेगा, जबकि 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर है, ठीक है। तो हौज की लंबाई दिया हुआ 3 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर, ऊंचाई 1.5 मीटर। तो हौज कैसा होगा, घनाभाकार, क्योंकि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है। तो हौज घनाभाकार होगा, तो पहले घन का आयतन निकाल लेंगे, सॉरी घनाभ का आयतन निकाल लेंगे, यानी घनाकार घनाभाकार हौज का आयतन, ठीक है। देखिए 5 नंबर में हौज की लंबाई 3 मीटर दिया हुआ है, हौज की चौड़ाई 2 मीटर और तथा हौज की ऊंचाई 1.5 मीटर, और क्या दिया हुआ है, 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर, ठीक है। तो पूछ रहा हौज में कितना पानी अटेगा, इतना मीटर लंबा, इतना मीटर चौड़ा और इतना मीटर ऊंचा वाला हौज में, ठीक है। तो हौज कैसा हो गया, घनाभाकार, तो हौज का आयतन निकाल लेंगे, हौज का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, क्योंकि हौज है घनाभाकार जैसा, तो घनाभ का आयतन का होता है, सूत्र क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे, तो लंबाई कितना है, 3 मीटर, चौड़ाई कितना है, 2 मीटर, और ऊंचाई कितना है, 1.5 मीटर, ठीक है। अब देखिए कैसे गुना करेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और गुना कितना बच जाएगा, 1.5, ठीक है। तो क्या करेंगे, 15 गुना 6 करेंगे, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर दशमलव नहीं है तो 15 ही बचेगा, तो पहले दशमलव से गुना नहीं करना है, तो 15 गुना जब 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 90, क्या हो गया, 90। देखिए 3 दूनी 6 और 6 गुना 15, तो 15 छकी 90। अब दशमलव देखिए कितना अंक के बाद था, 1 अंक के बाद, तो यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, ठीक है। और मीटर गुना मीटर गुना मीटर क्या हो गया, घन मीटर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 9 घन मीटर, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का मान नहीं होता है, तो दशमलव के बाद 0 होती है, 0 खत्म ही हो जाएगा, तो बचा 9 घन मीटर, ठीक है। तो हमको निकालना है लीटर में, ठीक है। पूछ रहा हौज में कितना पानी अटेगा, तो यहाँ पर दिया हुआ 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर, तो लिखेंगे चूंकि 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर, तो लिखेंगे इसलिए कितना घन मीटर बराबर, 9 घन, तो 9 घन मीटर बराबर क्या हो जाएगा, क्या करेंगे, 1000 लीटर में गुना कर देंगे, ठीक है। जब 1 घन मीटर का 1000 लीटर होता है तो 9 घन मीटर का कितना होगा, 9000 हो जाएगा, 9 से गुना कर देंगे, 9 गुना 1000 लीटर, तो आंसर क्या हो गया, 9000 लीटर, ठीक है। तो लिखेंगे अतः हौज में 9000 लीटर 9000 लीटर जल अटेगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, 9000 लीटर, ठीक है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6,
देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक घनाकार टंकी की भुजा 2 मीटर है, उसमें रखे पानी का द्रव्यमान द्रव्यमान मतलब भार होता है, ठीक है, द्रव्यमान मतलब भार ज्ञात करें। जबकि पानी का भार, जबकि 1 लीटर पानी का भार कितना दिया हुआ है, 1 किलोग्राम। देखिए 1 लीटर पानी का भार कितना दिया हुआ है, 1 किलोग्राम, ठीक है। तो टंकी कैसा है, घन के जैसा घनाकार है, तो इसका भुजा दिया हुआ है 2 मीटर, ठीक है। तो पहले इसका आयतन निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करते हैं। तो देखिए 6 नंबर में घनाकार टंकी की भुजा 2 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो घन का आयतन क्या हो जाएगा, भुजा गुना भुजा होता है, तो इसका आयतन निकाल लेंगे। तो लिखेंगे घनाकार टंकी का आयतन बराबर भुजा गुना भुजा गुना भुजा। भुजा कितना दिया, 2 मीटर, तो लिखेंगे 2 मीटर गुना 2 मीटर। तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 मीटर गुना मीटर गुना मीटर घन मीटर, क्या हो गया 8 घन मीटर, ठीक है। तो 8 घन मीटर को किस में बदल लेंगे, अब लीटर में बदल लेंगे, ठीक है। तभी तो निकलेगा, भार पूछ रहा है उसका किलोग्राम में, तभी तो किलोग्राम में निकलेगा। पहले इसको लीटर में निकाल लेंगे। और देखिए यहाँ पर मान भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1 लीटर का 1 लीटर पानी का भार 1 किलोग्राम दिया हुआ है। तो पहले इसको लीटर में बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो लीटर में बदलने के लिए क्या लिखेंगे, चूंकि 1 घन मीटर बराबर कितना होता है, 1000 लीटर होता है। 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर होता है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर सोल्व किए, देखिए 1000 लीटर होता है ना, 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर, ठीक है। तो 8 घन मीटर बराबर क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे इसलिए 8 घन मीटर बराबर, तो 8 से इसमें गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा 8000 लीटर। 1 घन मीटर में 1000 लीटर होता है, तो 8 घन में कितना होगा, 8000 लीटर, ठीक है। तो अब इसका द्रव्यमान निकाल लेना है किलोग्राम में, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 1 लीटर पानी का भार 1 किलोग्राम, तो लिखेंगे चूंकि 1 लीटर पानी का भार 1 लीटर पानी का भार 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम, ठीक है। 1 लीटर पानी का भार कितना है, 1 किलोग्राम। तो 8000 लीटर का कितना हो जाएगा, 8000 ग्राम, क्योंकि इसमें इस गुना कर देंगे। तो लिखेंगे इसलिए 8000 लीटर पानी का भार, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिए 8 लीटर पानी का भार कितना हो जाएगा, 1 गुना 8000 किलोग्राम। तो 1 गुना 8000 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8000 किलोग्राम, ठीक है। तो लिखेंगे अतः टंकी में रखे पानी का द्रव्यमान यानी भार, द्रव्यमान मतलब भार, तो अतः टंकी में रखे पानी का द्रव्यमान 8000 किलोग्राम है, यानी 8000 केजी है। किलोग्राम के क्या बोलते हैं, केजी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 8000 किलोग्राम, ठीक है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, एक ईंट की लंबाई 25 सेंटीमीटर, ठीक है, ईंटा है 25 सेंटीमीटर लंबाई दिया है, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। तो एक दीवार में कितनी ईंटें लगेगी यदि दीवार की लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 24 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 3 मीटर है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए ईंट की लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है, ऊंचाई दिया है, तो ईंट कैसा होगा, घनाभाकार होगा, ठीक है। तो दीवार भी दिया है 4 मीटर, 24 सेंटीमीटर, 3 मीटर। तो सबका आयतन पहले निकाल लेंगे, ईंट का आयतन और दीवार का आयतन, और क्या करेंगे, दीवार के आयतन में ईंट के आयतन से भाग दे देंगे, तो पता चल जाएगा दीवार में कितना ईंट लगेगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को भी सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में ईंट की लंबाई, चौड़ाई और ईंट की ऊंचाई दिया हुआ है, और दीवार की लंबाई, दीवार की चौड़ाई, दीवार की ऊंचाई दिया हुआ है, ठीक है। तो बोल रहा है कि दीवार में कितना ईंट लगेगा, ठीक है। तो इसमें भाग दे देंगे, ईंट का आयतन में दीवार के आयतन में ईंट के आयतन से भाग दे देंगे, तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर दीवार में
लगे ईंटों की संख्या बराबर, दीवार में लगे ईंटों की संख्या बराबर। लिखेंगे दीवार का आयतन बटे ईंट का आयतन। ठीक है, तो दीवार का आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ईंट का भी आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, घनाभाकार है ईंट। तो देखिए दीवार का लंबाई कितना दिया हुआ है, 4 मीटर। तो क्या लिखेंगे बराबर में 4 मीटर गुना चौड़ाई दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर गुना ऊंचाई दिया हुआ है 3 मीटर, 3 मीटर बटे ईंट की लंबाई 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर गुना चौड़ाई किसका, ईंट का चौड़ाई 12 सेंटीमीटर। ठीक है, गुना ऊंचाई, ईंट की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर, देखिए कुछ मीटर में और सेंटीमीटर में, मीटर में, यहाँ पर देखिए सब सेंटीमीटर में, तो सबको एक जैसा करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको सेंटीमीटर में बदल देते हैं, इसको भी सेंटीमीटर में बदल देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो 4 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 400 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए 4 मीटर है ना, इसको किस में बदल देंगे, सेंटीमीटर में। तो क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा कितना, 400 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मीटर से सेंटीमीटर में बदलने के लिए गुना करते हैं, और सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। देखिए अगर इसी को मान लीजिए मीटर में बदलना तो क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे, तो 2 जीरो 2 जीरो कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा 4, और 100 से भाग दिए तो कौन चीज में बदल गया, मीटर में। तो हमको मीटर में सेंटीमीटर में बदलना है, तो 100 से गुना कर देंगे तो कितना हो गया, 400 सेंटीमीटर गुना 24 सेंटीमीटर पहले से दिया हुआ है, गुना, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 3 मीटर में 300 सेंटीमीटर बटे 25 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर गुना 6 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए कटेगा, बड़का 12, 12 दूनी 24, 6 से 300 कट जाएगा 50 बार में। देखिए 6 पंचे 30, और 1 जीरो बचा तो यहाँ दे देंगे। ठीक है, और देखिए इसको 5 से पहले कटाएंगे, 5 25, 5 8 40, जीरो है तो जीरो, 50 कटाएंगे तो 5 बार में 25, और 80 बार में 400, फिर कटाएंगे 16 पंचे 80। ठीक है, तो 5 से 16 बार में कट जाएगा 80, 16 गुना 5 करेंगे तो 80 आ जाएगा। अब देखिए सेंटीमीटर सेंटीमीटर सब कट जाएगा, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर कट जाएगा, ये भी सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा। ठीक है, तो ऊपर क्या बच गया, 16 गुना 2 गुना 50। ठीक है, तो गुना कर लेंगे, 50 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100, 100 गुना 16 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1600। ठीक है, तो इस दीवार में कितना ईंट लगेगा, 1600 ईंट। कितना मीटर बोला, कितना लंबाई का, इतना लंबाई का, और इतना चौड़ाई का, और इतना सेंटीमीटर बोला। ठीक है, ईंट लग जाएगा कितना, 1600 ईंट लग जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे अतः दीवार में 1600 ईंट लगेगी। तो कितना ईंट लगेगा, 1600। ठीक है, तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, बाकी बात वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।